बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब इंसान मेहनत करता है और कोशिश करता है और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखता है तो यकीन जानिए ना दुनिया में कोई ताकत और कोई हुकूमत उसको फेल कर सकती है और ना आखिरत में उसको कोई रुसवा कर सकता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की सरकार से आप बखूबी वाकिफ होंगे किस तरह मदरसों के खिलाफ, इसी तरह उत्तराखंड सरकार, इसी तरह असम सरकार के आप उन तमाम फैसलों को जरूर यकीनन अपने दिमाग में रखे हुए होंगे कि आम तौर पर इनकी कार्रवाई मुसलमानों के मस्जिद और मदरसों के खिलाफ होती है। लेकिन कल का फैसला जो लखनऊ हाई कोर्ट ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उत्तर प्रदेश के जिला श्रावस्ती में 30 मदरसे तकरीबन उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहते हुए बंद कर दिवा दिए थे कि ये मदरसे अवैध हैं, यानी कि गैर कानूनी है। लेकिन जैसे ही उन लोग जो मदरसे के चालक थे, मुदर्रिसीन थे, मोहतमीम थे, वो सारे के सारे लोग जमीयत उलमा हिंद के पास राब्ते में हुए और जमीयत उलमा हिंद ने उनकी तरफ से बाकायदा हाई कोर्ट जो लखनऊ के अंदर हमारे यहाँ का कोर्ट है उसमें बाकायदा इसके खिलाफ चैलेंज किया। यानी सरकार ने जो उन मदरसों को 30 को अवैध बताकर सील कर दिया था, बंद कर दिया था, उनकी तालीमी कारकर्दगी, उनके फ़ाल पने को रोक दिया था, तो इस पूरे फैसले पर बाकायदा जमीयत उलमा हिंद ने मदरसे के लोगों से राब्ता करके इस मामले की संज्ञान लिया और बाकायदा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हाई कोर्ट ने मामले की संगीनी को समझा और संगीनी को समझते हुए जिला श्रावस्ती में बंद किए हुए सरकार की तरफ से 30 मदरसों को बाकायदा यूं बतला दिया कानूनी है, लीगली है और मजाहिब की तालीम देने के लिए बनाए गए हैं, और जो मजाहिब की तालीम देने के लिए प्रोसेस हुआ करते हैं वो सारे इनके पास मौजूद हैं। लिहाजा सरकार को इस बात की अनुमति और इजाजत नहीं है कि इन मदरसों को बाकायदा अवैध बताकर या गैर कानूनी बतलाकर इन पर सील लगा दे। लिहाजा कल जुमेरात के दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह उन 30 मदरसों को उत्तर प्रदेश की सरकार को आदेश दिया हाई कोर्ट ने कि इन मदरसों को बाकायदा खोल दिया जाए, फौरन खोल दिया जाए, और यह भी आदेश दिया है कि इनके अंदर जो तालीमात रुक गई थी और तालीम मौकूफ हो गई थी बाकायदा अब उसको शुरू कर दिया जाए। जैसे ही ये हाई कोर्ट का फैसला आया तो मदरसे के जो नुज़मा हजरात, जिम्मेदार हजरात थे या जमीयत उलमा हिंद के सदर थे, उन्होंने हाई कोर्ट के इस फैसले का इस्तकबाल किया और बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया। इस फैसले का आना था कि मीडिया, सोशल मीडिया पर बाकायदा इसकी मुहिम चलाई गई और हर कोई इस वक्त हाई कोर्ट के इस फैसले की तारीफ कर रहा है, और ये फैसला यकीनन काबिल तारीफ भी है और मुसलमानों को मसरत पहुंचाने वाला भी है। इसलिए कि मुसलमान हर एक चीज पर समझौता करता है, लेकिन जब उसके दीन की बात आती है, उसके मस्जिद मदरसों की बात आती है, तो वहां पर यूं समझ लीजिए वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है, और इस बेचैनी के लिए वो दरवाजे खटखटा है कानून के, वो दरवाजे खटखटाता है अदालतों के। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे मामलात हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो मुसलमानों के पक्ष में फैसला देते हैं, इसलिए कि वो इंसाफ को जानते हैं, इंसाफ के सारे जावियों को देखकर बहरहाल ये फैसला सुनाते हैं। तो बहरहाल उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो 30 मदरसे जिला श्रावस्ती में बंद कर दिए थे गैर कानूनी बतलाकर, अब हाई कोर्ट ने बाकायदा उनको कानूनी बतलाकर उनमें तालीमी कारगुजारी को फाल करने का हुक्म दे दिया है और उत्तर प्रदेश की हुकूमत को आदेश दे दिया है कि उन मदरसों को फौरी तौर पर खोला जाए। दूसरा मामला है हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, बाकायदा उसमें एक याचिका दाखिल की गई थी और यह कहा गया था कि 21 साल का लड़का है और 16 साल की लड़की है, और कानूनी एतबार से 18 साल की लड़की बालिग होती है। लिहाजा ये शादी और इस शादी के जो जोड़े हैं इनको बाकायदा सरकार द्वारा, कानूनी द्वारा और हाई कोर्ट द्वारा बाकायदा इनको सुरक्षा दी गई थी। तो एनसीपीसीआर ने बाकायदा इसके खिलाफ इस फैसले का चैलेंज किया था। मामला दरअसल पंजाब और हरियाणा का था, लेकिन दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अगर मुसलमान लड़की 16 साल की है और उसके वली यानी उसके घर वाले भी रजामंद है और लड़की भी रजामंद है, ऐसी कंडीशन में अगर किसी लड़के से वो शादी करते हैं तो ये गैर कानूनी नहीं है बल्कि जायज है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि मुसलमानों के यहाँ मुस्लिम परसल्ला बोर्ड जो है उनके यहाँ लड़कियां तकरीबन 15 साल की उम्र में बालिग हो जाती है। लिहाजा जब उनके शरिया नुक्ता नजर से जब उनके लिए यहाँ वहाँ शादी करनी जायज है और बच्ची पर भी कोई दबाव नहीं है, माँ बाप पर भी कोई दबाव नहीं है, तो बहरहाल एनसीपीसीआर को इस बात की इजाजत नहीं है, वो इस पूरे मामले में पक्षकार नहीं हो सकता या इस मामले का मुखालिफ नहीं हो सकता। और उन जोड़ों को अगर किसी तरह से तकलीफ पहुंचने की बात होगी तो कानून मुकम्मल तौर पर उनकी हिमायत भी करेगा, हिफाजत भी करेगा।
تو بہرحال یہ دو فیصلے ہیں، ایک تو دلی سپریم کورٹ کا جو ہمارے دیش کی سب سے بڑی عدالت ہے، اب مسلمان اگر اپنی 16 یا 15 سال کی بیٹیوں کی بھی نکاح کرنا چاہیں، شرط یہ ہے کہ ان کی رضامندی ہو اور ماں باپ بھی رضامند ہو، تو وہ کسی مسلمان لڑکے سے اپنی بچیوں کی شادی کر سکتے ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اتر پردیش کا جو ہائی کورٹ لکھنؤ میں ہے، اس نے بھی باقاعدہ اتر پردیش میں ضلع شراوستی میں جو 30 مدرسے قانونی طور پر سے غلط بتلا کر ان کو بند کر دیا گیا تھا، ان کو بھی فوری طور پر کھولنے اور ان میں تعلیم جاری کرنے کی الحمدللہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ یہ دو ایسے فیصلے ہیں جو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے، لہذا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جب آپ نیت ٹھیک رکھیں گے، قانونی اعتبار سے لڑائی لڑیں گے اور آپ حق اور سچ پر ہوں گے، تو خدا کی مدد بھی آئے گی اور زمینی مدد بھی آئے گی، اور اللہ رب العزت اس طرح سے آپ کے لیے دروازے کھولے گا۔ جزاک اللہ۔